हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 103 करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 31। फाइंड द नंबर। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि एक वर्ड दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। अब ये 1 या 2 भी हो सकता है, 20 या 21 भी हो सकता है, 100 या 101 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों नंबर, जो भी नंबर आएंगे, उनके स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब इनके स्क्वायर निकाल के अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? 31 आता है। तो आपको नंबर्स निकालने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये बात पता है कि इसमें, क्योंकि वन वेरिएबल का आपको यूज़ करना है स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ वन वेरिएबल का ही यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे। लेट द नंबर लेट द नंबर बी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो छोटा वाला नंबर है उसको लेट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स हो गया। अच्छा, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या खासियत होती है स्टूडेंट्स? उसमें 1 प्लस करके आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लगातार आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो अगर मैथ्स की भाषा में उसको आप लिखना चाहें, तो अगर एक नंबर, पहला नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देन द लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना याद रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स। कभी कभी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक्स प्लस 2 करना होगा उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इवन नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे 2 एक इवन नंबर होता है, तो उसके बाद जो इवन नंबर आता है वो कौन सा होता है? 4। 3 नहीं लिख सकते आप, है ना? तो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, तो क्या हो रहा है, सब में प्लस 2 हो रहा है। और उसी तरह ऑड नंबर्स में भी प्लस 2 होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। चलिए, तो दोनों नंबर हमने यहाँ पे लेट कर लिए। अब हमको इक्वेशन बना लेनी है सिंपल सी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा आएगा, तो उसको पहले लिखना। उसके बाद जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर छोटा आएगा, तो उसको मैंने पीछे लिख दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 31। अब इसको आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस 2ab। 2ab में आंसर आएगा 2x। उसके अलावा माइनस एक्स का स्क्वायर पहले का लिखा था, इज इक्वल टू 31, यहाँ मैंने लिख दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादातर कटी जाती है, क्योंकि वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो 9th और 10th में ज़्यादा आएंगी। अब बचा है जो, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 1 यहाँ पे बचा है, तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ वहाँ पे जाके। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 31 माइनस 1। और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं इस तरफ, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 30। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? x की वैल्यू आ चुकी है 15। जब आप 2 को वहाँ पे डिवाइड करने भेजेंगे तो x की वैल्यू 15 आ गई है। तो इसका मतलब हमारा जो स्मॉलर नंबर था, मतलब पहला नंबर, तो हमको पता लग गया 15 होगा। और जो ग्रेटर नंबर होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड नंबर कितना हो गया? कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या हो गया? 16 हो गया। तो x प्लस 1 जो था वो 16 आ चुका है आपका। तो आप करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए, इतना तो हमको याद भी है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। माइनस करके देख लीजिए, चेक भी कर रहा हूँ, ये चेक करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो 31 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई गेस आपने मुझसे पहले कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।